हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, सभी देवी भक्तों को हमारा नमस्कार। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बड़ा ही महत्व है। दुर्गा सप्तशती जो श्री मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, देवी महात्म्य के अंतर्गत उसमें श्लोक, अर्ध श्लोक और उवाच मिलाकर कुल 700 मंत्र हैं। और ये सर्वविदित है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके दुख और दरिद्रता का नाश होता है। विशेषकर नवरात्र में दुर्गा सप्तशती के पाठ का बड़ा ही महान फल प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्र में कई भक्तजन अपने घरों में दुर्गा सप्तशती के पाठ का आयोजन करते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ 2 तरह के होते हैं। उसका अनुष्ठान 2 तरह से किया जाता है, एक सामान्य पाठ और एक संपुट पाठ। सामान्य पाठ में जो विधान है उसके अनुसार देवी कवच, देवी अर्गला और देवी कीलक के अलावा जो 700 श्लोक हैं, उवाच, अर्ध श्लोक और श्लोक मिला के जो 700 मंत्र हैं, उनका पाठ होता है, जो कि 13 अध्यायों में समाहित हैं। इसके बाद नवारण विधि वगैरह की जाती है। तो ये दुर्गा सप्तशती के सामान्य पाठ का विधान है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का एक विशेष पाठ भी होता है जिसे संपुट पाठ कहते हैं। संपुट पाठ का अर्थ साधारण शब्दों में आप समझिए कि जैसे दुर्गा सप्तशती में मैंने बताया कि कुल 700 मंत्र हैं, श्लोक, उवाच और अर्ध श्लोक मिला के। तो उन 700 मंत्रों के आगे और पीछे एक विशेष मंत्र, जिस इच्छा से आप संपुट पाठ का आयोजन कर रहे हैं, रोग नाश के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सभी बाधाओं से मुक्ति के लिए, कई प्रकार के रोग नाश के लिए, तो कई प्रकार के संपुट मंत्र हैं, सिद्ध संपुट मंत्र हैं, जिनके अनुष्ठान से निश्चित फल प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो संपुट पाठ में आपको ये समझना है कि संपुट पाठ कैसे होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 13 अध्याय में 700 दुर्गा मंत्र हैं। उन मंत्रों को लगाना ही संपुटित करना होता है, उन श्लोकों को संपुटित करना, उन मंत्रों को संपुटित करना होता है। और उन मंत्रों को संपुटित किया जाता है किसी एक विशेष मंत्र से। ये विशेष मंत्र माँ दुर्गे का बीज मंत्र भी हो सकता है, जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये माँ दुर्गे का बीज मंत्र है। इससे भी आप संपुट पाठ कर सकते हैं। संपुट पाठ का आयोजन इससे भी होता है। उसमें कैसे होता है मैं आपको एक बार व्यवहारिक तौर पे बता दूं। जैसे देवी कवच, देवी अर्गला और देवी कीलक स्तोत्र पढ़ने के बाद, नवारण विधि करने के बाद, जब हम पहला अध्याय शुरू करते हैं, तो समझ लीजिए कि पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है वो है ओम ऐं मार्कंडू वाचा। उवाच, अर्ध श्लोक और श्लोक मिला के कुल 700 मंत्र हैं। मैंने ये पहले ही बता दिया है। तो इसमें जो पहला मंत्र है वो है उवाच है, ओम ऐं मार्कंडू वाचा। तो इसको अगर हमें संपुटित करना है तो संपुट पाठ कैसे होता है मैं आपको विधि बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं मार्कंडू वाचा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये पहले श्लोक के लिए अर्थात ओम ऐं मार्कंडू वाच के लिए संपुट हो गया। पुनः अगले श्लोक के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, सावर्णिः सूर्यतनयो मे यो मनुः कथ्यतिष्ठमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद्गततो मम। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिः तनयो रवेः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस तरह सभी जो मंत्र हैं उनके आगे पीछे जो संपुट के आप मंत्र, जिस मंत्र से आप पाठ का अनुष्ठान कर रहे हैं
उसको आगे और पीछे इस तरह लगाना है और इस तरह दुर्गा जी का विशेष पाठ, संपुट पाठ संपन्न होता है। कुल मिला के 700 श्लोक, तो अगर संपुटित पाठ करते हैं तो कुल मिलाकर 2100 मंत्र पूरे होंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, निश्चित रूप से जिस किसी भी प्रयोजन से, जिस मनोकामना के साथ आप संपुट पाठ करेंगे, निश्चित रूप से वो मनोकामना माँ देवी जरूर पूरा करेंगी। बोलिए दुर्गा मैया की जय।